Good morning class. Today we will discuss database. Now what is a database? Database is a collection of interrelated data. Database is a collection of interrelated data. Database is a collection of interrelated data that you can call it a definition of database. What is a database? A database is a collection of interrelated data. Okay. Now, how a database looks? How a database actually stores the information? Database कैसे actually में database store करता है information को? तो whatever database is there, जो भी information सेव होगी वो table की form में होती है. Okay. As you can see, I have drawn a table here. Okay. In this you can see we have a table. The table name is student. Okay. And we have few columns. These are the columns, vertical are the columns and horizontal are the rows. So the columns are known as fields. Columns are known as fields. Fields in the sense that they contain same type of information. मतलब वो सेम टाइप की इंफॉर्मेशन ही कवर करते हैं, सेम टाइप की इंफॉर्मेशन ही स्टोर करते हैं. जैसे यहाँ रोल नंबर की बात करते हैं तो ये 1 2 3 रोल नंबर्स ही हैं. एंड नेम्स की बात करते हैं तो अमित, अतुल, अमर, ऑल दीज आर नेम्स ओनली. ओके. तो कॉलम्स स्टोर्ड और फील्ड स्टोर्ड अ सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके. दीज आर द फील्ड. और जो फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए नाम ऊपर देते हैं कि ये नेम्स हैं, ये रोल नंबर्स हैं, क्लास हैं. These names are known as field names. See, it's written field name. It means name, class, subject 1, subject 2, subject 3. These are field names. Okay. Field names are used to identify various fields. After this, look at this. The rows. The rows are also known as record. Rows are also known as record. A record contains complete information of a single entity. ओके. एक सिंगल एंटिटी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड में होती है. सपोज यहां देखिए रोल नंबर 1 है. रोल नंबर 1 का क्या नाम है, क्या क्लास है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं. एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर रो. दैट्स व्हाई दिस रो इज नोन एज रिकॉर्ड. सो लाइक दिस, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी हैव? वी हैव 1 2 3. वी हैव 3 रिकॉर्ड्स इन दिस टेबल. इस टेबल में हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है. ओके. नाउ we are using database. Why we are using? Because database have various advantages. Now how many advantages it have? One by one we will count. Database has various advantages. Database use करने के बहुत सारे advantage हैं. इसीलिए जहां कहीं भी डेटा का यूज होता है वहां डेटाबेस को यूज किया जाता है. ओके. अगर यूज की बात करें, डेटाबेस इज बीइंग यूज्ड इन एवरीवेयर. जो सबसे इजी एग्जांपल आपको समझ में आएगा, दैट इज योर बैंक. बैंक स्टेटमेंट में आपका डेटाबेस मैनेज होता है. व्हाटएवर ट्रांजैक्शन डे टू डे यू आर डूइंग, वो सारा आपका उसमें रिफ्लेक्ट होता है. एक टेबल बनी होती है पर्टिकुलर अकाउंट नंबर की, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसी टेबल में होता रहता है. चलो बात करते हैं एडवांटेजेस की. एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, इट कंट्रोल्स रिडंडेंसी. अब ये क्या होता है रिडंडेंसी? जैसा नाम सुनने में आ रहा है ना, रीडन, दोबारा करना है. यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को आप एक से ज्यादा जगह सेव कर रखते हैं, बार बार उस डेटा को सेव करते हैं. दैट इज नोन एज रिडंडेंसी. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज आपके स्कूल में आपके जो ऑफिस है वहां पे आपकी डिटेल्स मेंटेन रहती हैं, रोल नंबर, क्लास, फादर नेम, एवरीथिंग. एंड द सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग स्टोर्ड, आपके क्लास टीचर के पास सेव रहती हैं लाइक दिस. तो क्या हुआ, सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है लेकिन तब भी 2 अलग अलग जगह स्टोर करना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे डेटाबेस नहीं है, ये अलग अलग यूज हो रहा है. टेबल का मतलब डेटाबेस नहीं होता. अगर आपने कहीं पेपर पे टेबल बना ली, वी कैन नॉट कॉल दैट डेटाबेस. डेटाबेस तब होता है जब डिफरेंट डेटा आपका इंटर रिलेट होता है, ज्वाइन होता है समहाउ. अब इसके बारे में बात करेंगे. तो ये आपका अलग अलग हो गया. तो यहां पे क्या हुआ,
डेटा आपका अलग अलग हो गया। ओके, दैट इज रिडंडेंसी, सेम सेट ऑफ डेटा आपने फिर से ले लिया। या एक और एग्जांपल लेते हैं, रोल नंबर 1 में आपने डिटेल यहाँ लिखी, फिर से रोल नंबर 1 की डिटेल दे दी, तो रोल नंबर 1 की डिटेल आप एक से ज़्यादा बार अगर रख देते हैं किसी टेबल में, उससे भी रिडंडेंसी ही कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, इनकंसिस्टेंसी, इट रिड्यूसेस इनकंसिस्टेंसी। अब ये क्या होता है भाई इनकंसिस्टेंसी? इनकंसिस्टेंसी का मतलब इनकंसिस्टेंट, जिसपे जो आपका कंसिस्टेंट नहीं है, सेम नहीं रहता, चेंज होता रहता है। मतलब अभी हमने आपको टेबल बताई थी कि दो टेबल में एक ही डेटा दो बार था। अब यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन थी रोल नंबर 2 was having some roll number 9, 8, 9, 7 like this something. Okay, same information was there, roll number 9 having some particular mobile number, but later on if the mobile number of that particular student changes, तो क्या होते हैं यहाँ मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी चेंज। बट नाउ यू कैन सी दीज टू डिफरेंट टेबल बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी। डेटा आपका दो जगह सेव था, जब डेटा दो जगह सेव था तो अब क्या हो रहा है, यहां पे डेटा अपडेट हो गया, यहां डेटा अपडेट नहीं हुआ। इट मीन देयर विल बी अ कंफ्यूजन, कौन सा डेटा ऑथेंटिक है। ओके, तो देयर विल बी अ कंफ्यूजन, तो दिस इज नोन एज इनकंसिस्टेंसी। आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया, आप कॉन्फिडेंस में नहीं रह पाएंगे कि आपका डेटा कौन सा ऑथेंटिक है। ओके, नेक्स्ट, यानी ये क्या करता है, लेकिन जब डेटाबेस का यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कैसे होगी वो आगे देखेंगे। थर्ड, इट एनफोर्सेस स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड मीन्स कि अगर आपने डेटाबेस का यूज करके टेबल बनाई है तो वहां पे कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, यानी फॉर्मेट बना होगा कि इतने फील्ड लेने, इतने कॉलम लेने, कॉलम का साइज ये होगा, डेटा टाइप ये होगा, लाइक दिस। तो देयर विल बी वेरियस स्टैंडर्ड जो मैच करने होंगे, और उन स्टैंडर्ड को जब मैच करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओके, नेक्स्ट 4, इट प्रोवाइड्स sharing of data. It provides sharing of data. It means if you are working in a database, then you can share the data. Data can be shared among various users. एक डेटा यूज कर रहा है यूजर, दूसरे यूजर को जरूरत है, तो डेटा शेयर बहुत आराम से किया जा सकता है विद द यूज ऑफ डेटाबेस। ओके, आगे बात करते हैं। नाउ अब ये एडवांटेज तो हो गए, अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस। टाइप्स ऑफ डेटाबेस में वी हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस। नंबर 1 इज फ्लैट फाइल डेटाबेस। नाउ ये क्या होता है भाई फ्लैट फाइल डेटाबेस? फ्लैट फाइल डेटाबेस का मतलब है कि आपकी एक बड़ी सी फाइल होगी, सारा डेटा उसी में आएगा। आपने देखा होगा MS एक्सेल में ह्यूज स्प्रेडशीट इज प्रोवाइडेड, बहुत बड़ी स्प्रेडशीट है जिसमें बहुत सारे रोज और बहुत सारे कॉलम हैं। अगर हम किसी पर्सन की सारी डिटेल एक एक्सेल शीट में ही रखते जाएं कि उसके PT1 के मार्क्स, PT2 हाफ ईयरली, एनुअल, हर साल के, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, लाइक दिस, तो एक्सेल शीट बड़ी है, उसमें सारी डिटेल आ सकती है, बट दैट विल बी वेरी बल्की। आपकी साइज जो है उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मैनेज करना भी मुश्किल होगा। इस तरह के अगर आप यूज़ करते हैं डेटाबेस, देन दिस इज फ्लैट फाइल डेटाबेस। मेनली इट इज बीइंग यूज्ड इन रजिस्टर्स, जो बहुत बड़े रजिस्टर्स बनते हैं ऑफिस वगैरह में, उनमें यही डेटाबेस यूज हो रहा है, फ्लैट फाइल डेटाबेस। नेक्स्ट वी हैव रिलेशनल डेटाबेस। नाउ व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? रिलेशनल डेटाबेस इज अबाउट कनेक्शन बिटवीन वेरियस डेटा। अब इसको समझाते हैं। हमने क्या किया, एक छोटी सी टेबल ले ली यहाँ पे, उस टेबल में हमने कुछ मेंशन नहीं किया, हमने सिर्फ दो चीजें मेंशन की, रोल नंबर एंड नेम। अगली टेबल में हमने सिर्फ रोल नंबर और फोन नंबर मेंटेन किया। अगली टेबल में हमने सिर्फ रोल नंबर और उसके मार्क्स मेंटेन किए। तो यू कैन सी बहुत छोटी छोटी टेबल बना रहे हैं जिसमें सिर्फ दो दो कॉलम ले रहे हैं। अब क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि रोल नंबर तीनों कॉमन है, इस फील्ड के बेस पे तीनों टेबल ज्वाइन हो जाएंगी। ज्वाइन मीन देयर वुड बी अ रिलेशन बिटवीन देम।
ओके, डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग टेबल में स्टोर कर दिया और उन्हें आपस में रिलेट करवा दिया। रिलेशन होने की वजह से एक टेबल के साथ दूसरे टेबल का अगर डेटा चाहिए कि अगर रोल नंबर 1 का आपको नाम पता है, इसका फ़ोन नंबर भी चाहिए, तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे रोल नंबर 1 पे मान लो अमित है, अमित का आपको चाहिए तो अमित का यहाँ रोल नंबर देखेंगे, रोल नंबर 1 है तो हम जाएंगे रोल नंबर 1 का फ़ोन नंबर क्या है वो यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो दिस टाइप ऑफ डेटाबेस इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस। फर्स्ट वाज फ्लैट फाइल एंड देयर इज रिलेशनल डेटाबेस। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की पढ़ाई होगी। वट एवर बीइंग टोल्ड टू यू, यहाँ आपको जो भी बताया गया है कुछ स्क्रीन से देखना है, पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, और PDF ऑफ दिस विल बी प्रोवाइडेड इन द ग्रुप। उसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे एंड यू विल रिवर्ट इट टू योर subject teacher. It means you will send it to me. Okay, thank you.